एक विश्वास आपको दिलाता हूँ कि सत्ता संकल्प यात्रा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष का जो आगाज राजस्थान के अंदर किया है, भाइयों मेरे साथ नौजवानों की ताकत है और हर क्रांति का नायक इस देश का नौजवान था, जिन्होंने इस देश के अंदर अंग्रेजों की जब सत्ता थी, अंग्रेजों के खिलाफ अगर बिगुल बजाया, कहाँ से अशोक मंगल पांडे से लेके भगत सिंह की सादत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने को मजबूर किया था। मेरे साथ किसान के बेटों की ताकत है, नौजवानों की ताकत है, और नौजवान जिधर चलता है उधर जमाना चलता है। राजस्थान के नौजवानों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता संकल्प के माध्यम से सत्ता में बिठाने का निर्णय ले लिया। आप हिम्मत रखना, सरकार आपकी है, सत्ता आपके आसपास है, सत्ता के सिंहासन के नजदीक हो, और ये सत्ता के सिंहासन का डर है कि आपको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाएगा। आपको हिम्मत मत हारना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार आपकी सरकार होगी, और नहीं तो आपके बिना किसी की सरकार नहीं होगी राजस्थान में। आपको नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है, आपको ये देखना है कि वोटर का चिन्ह किस उम्मीदवार को मिला है, उसी को वोट आपको डालना है। मैं इस बार मकड़ा में आरएलपी का उम्मीदवार उतारूंगा। आपको कह सकता हूँ, हमारा ये चुनाव आयोग के लोग ये अपने हिसाब का काम कर रहे हैं, प्रशासनिक लोग अपने हिसाब की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि लोकतंत्र के अंदर अगर वोट मांगने का अधिकार लोगों को नहीं है, वोट देने के लिए अगर हम नहीं जाएंगे तो पब्लिक वोट कैसे डालेगी। इनको भी सावधानी से, सब इधर उधर के मिलने जुलने वाले लोग हैं, इनको इस तरह डंडे का भेद दिखा के लोगों को डराने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये कतई उचित नहीं है। और अगर इस तरह बार बार तरीके से निपटना हमारे को आता है, तो हम भी अगला कदम हमारे हिसाब से उठाएंगे जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर, ये भी तय है। भाइयों आज मकड़ा की जिस सड़क के हालत देखते हैं, मैं यहाँ का सांसद 2 साल कोरोना काल के अंदर चले गए, प्रयास किया, जब मैं मोदी के नजदीक आया किसान बिल आ गए, मुझे मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों के और स्टेट के अंदर में गहलोत सरकार से संघर्ष करके मेरे छोटे भाइयों को हकाधिकार कैसे मिले। अबला नारी की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो, भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर नहीं हो, कर्ज मुक्त किसान हो, जवान के हाथ में बंदूक की जगह और रोजगार हो, सशक्त लोकायुक्त हो, बजरी माफिया नहीं हो, भू माफिया नहीं हो, किसान के बेटों का राज हो, और सत्ता का आनंद आप लोग उठाओ। जब हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, उसको कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही है, ऐसी व्यवस्था ना देता। भाइयों ये बच्चे जो ईश्वर का रूप, और बच्चे जुड़े बच्चे जब किसी आदमी को पसंद करते हैं, इसका मतलब सब लोग भगवान की कृपा के नारे लगाते हैं। मैंने उनको दिया नहीं, उनकी इच्छा है सबकी कि आरएलपी अगर सत्ता में आएगी तो बच्चों के लिए भी बहुत कुछ होगा। सही है, बच्चों के लिए खेलने का सामग्री होगी, खाने को चॉकलेट होगी, पिज्जा बर्गर होगा, अच्छे टीचर होंगे, खूब पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये जो हमें पीछे रखा, आप भी जानते हो कि 60 साल पहले नागौर की धरती पर अगर नहर आ जाती तो मकड़ा के किसान के बेटे बेटे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के दुर्भाग्य उन्हीं नेताओं ने जिनकी औलादें पोते पोतियां नागौर में घूम रही है, तुम्हें धोखा दिया, उनका ध्यान रखना है, उन्हें किसी तरह नजदीक नहीं आने देना। जवानी के 25 साल अगर समर्पित नहीं किए होते तो अभी भी राजस्थान का किसान का बेटा 50 साल ऐसे नेताओं की गुलामी करता। भाइयों वंशवाद की राजनीति खत्म की, और ये बड़े घराने जितने भी राजस्थान के थे, किसी भी समाज के, अगर उनके अंदर खोट जवान का किसी ने पैदा किया, उनको सेकंड पीढ़ी तैयार करने की बात कराई, तो नागौर के सांसद के प्रयास के फलस्वरूप आज किसान के बेटों को मान और सम्मान राजस्थान और देश के अंदर मिल रहा है। दोनों पार्टियों के अध्यक्ष तो हमारे समाज से ये हनुमान परिवार की हुकार का ही परिणाम है। 3 विधायक मेरे जीते, बावली समाज की इंदिरा बावली, पुखराज गर्ग और मैं जीता, फिर छोटा भाई जीता। हम तीनों ने प्रयास किया, यहाँ दिल्ली में मैंने अकेले प्रयास किया, राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ी, तीनों विधायकों ने राजस्थान के लड़ाई लड़ी,
चाहे पेपर लीक की घटना हो, बजरी माफिया, रीट, चाहे रेप की घटनाएं हो, तीनों विधायक सस्पेंड हुए, लड़ते रहे। कांग्रेस बीजेपी ने हाथ मिला लिया, लेकिन आरएलपी सड़क से लेके सदन तक लड़ती रही। सत्ता संकल्प यात्रा, उससे पहले बजरी के बड़े आंदोलन, सत्ता की ओर जो चला। और मकड़ा के अंदर जिस तरह नौजवानों ने आरएलपी के सदस्य बनाए, अब यह तय है कि बिना आरएलपी मकड़ा के अंदर जीत संभव नहीं है। तो लोकसभा चुनाव के अंदर मैं 7 विधानसभा क्षेत्रों में जीता था, लेकिन मकड़ा में थोड़ा पीछे रह गया। तुमने बहुत ही गाँव के अंदर, लेकिन शहर बड़ा है, कई कारण हो गए। कई गाँव के अंदर भी किस तरह के लोग हैं आप भी जानते हैं। मैं तो मकड़ा के कई वीडियो देखता हूँ, अचंभित हो जाता हूँ। ऐसे लोगों को आरपीएससी का मेंबर बना दिया, बताओ। हमारे समाज के आप उगलते हैं। ऐसे लोग संवैधानिक संस्था में बैठ जाएंगे, जैसे कोई गरीब का शुरू काट के हमारा बच्चा जाएगा, उसको फेल कर देगा। उनकी मानसिक विकृति है, बीमारी उनकी मानसिक। इसके लिए भाइयों, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आरएलपी की अगर सरकार बनी तो आरपीएससी कुछ भी नहीं, तुरंत बर्खास्त और जेल। सरकार 25 साल से सरकार बनाने के लिए रात और दिन एक घूम रहा। सरकार पास कितनी ताकत है तो हनुमान मेहरबान जानता है। और सरकार से लड़ा कौन? मैं लड़ा। मोदी से दिल्ली में लड़ा, और गहलोत वसुंधरा से यहाँ लड़ा। वसुंधरा को 7 समुद्र पार उसके दोस्त मोदी के पास भेजा, उसे भी रवाना किया और क्रिकेट के अंदर भेज दिया। ये लड़ाई मैंने लड़ी। ये कई हमारे तो धरती पुत्र अपने आप को कहते हैं बयान जारी करते हैं ना, उन बयान को पूछना चाहता हूँ, जब तुम तकलीफ पे थे तब मेरे दरवाजे पे थे, तकलीफ मिटी, सामने चले गए, सामने से पार नहीं पड़ी, और पार्टी बदल गए, और सामने चले गए, नहीं चली और बदल दी। अरे कितनी पार्टियां बदलोगे, थम तो जाओ। पौने 5 साल में तुम्हारा मोबाइल नहीं खुला, एक नंबर नहीं, घर नहीं, नागौर में किराए का कमरा नहीं। तुम लोगों ने जो किया सब जानते हैं। ये मकराना की सड़कें खड्डे बता रहे हैं। मकराना के अंदर शिक्षा का विस्तार, मकराना मार्बल नगरी है, किस तरह हम मार्बल से विश्व में पहचान बनाई। लेकिन क्या मकराना के अंदर बताया, ये तो 10-15 साल का हमारा संघर्ष था। आप लोगों ने पुकार करी, अब जो विधायक आ रहे हैं 2-3 बार थे, उनमें समझदारी बड़ी होगी, तब जाके छोटे मोटे काम होने लगे भाइयों। और मैं जब दिल्ली गया तो राजस्थान का सम्मान अगर देश में बढ़ाया। हनुमान बेनीवाल ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर ऋण किया, उनके ऊपर मेरा ऋण है। उनका हनुमान जी, राजस्थान के अंदर आप हलचल करो, मोदी की सत्ता छोड़ो, हमारे नेताओं की जंग लग गई, आप भी उम्मीद हो। तो हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी और बलिदान दिया, सत्ता का बलिदान। तो मेरा बलिदान आपके सामने, और मुझे आवश्यकता भी नहीं। सत्ता में क्या होता मुझे बताओ, 10 वोट पक्के भी करेगा और 10-15 वोट बूथ तक लेके भी जाएगा। ये ताकत आपके अंदर है। 90 लाख बढ़ा है, अगर वो 90 लाख वोट सही वोट कर देगा, अगर वो कांग्रेस बीजेपी भ्रष्टाचारी सरकारों के खिलाफ वोट कर देगा, तो राजस्थान को बचाने के लिए वोट कर देगा, तो आरएलपी को सत्ता के अंदर आने से कोई रोक नहीं सकता। भाइयों, इतना ध्यान रखा, दुख तकलीफ आके भी चंदे की रसीद बुक लेके, कटोरा लेके किसी के पास देगा गया क्या आज तक? मैं कितनी बड़ी बात बताऊं, मुझे सारी पार्टियां चंदा ले रही, रोज अकाउंट देखो। अब तो मुझे तो चिंता होती है, मेरा काम चलेगा कैसे, ये तो बताओ। मुझे हेलीकॉप्टर भी उड़ाना, चार्टर भी उड़ाना, उसके बिना कैसे पार पड़ेगा आदमी? जिस तरह घूम रहा, आपने देखा नहीं आचार संहिता के नाम, जिस तरह पूछा कर 5, 6, 7, 8 बजे तक ही कर पाऊंगा। कितना बड़ा राजस्थान, इसके अंदर आप सब एक ही अपील करते हो, हनुमान जी हमारे बीच आए, और मैं जाना भी चाहूंगा, प्रयास भी करूंगा। इतना विश्वास आपको दिलाता हूं कि नए राजस्थान के निर्माण में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मकराना की धरती से मुझे आश्वस्त करो कि मकराना की सीट आरएलपी पार्टी की आएगी कि नहीं आएगी? आपको लग जाना, एमएलए आपने अपनी जाति के भी बनाए, दूसरी जाति के भी बनाए, कोई बड़ा फायदा मुझे हुआ क्या? बड़ा फायदा इस बार एक काम करना, बोतल का विधायक बना देना, कम से कम उस बोतल के विधायक का पोस्ट तो मैं रहूंगा, कौन होगा? मैं रहूंगा। कांग्रेस का पोस्ट रहेगा गहलोत पायलट, और बीजेपी के तो 12 तो दूल्हे, एक लुटेरी दूल्हा।
इंदिरा जी आरएलपी की एमएलए, लेकिन तेजा जी का ठेकाना बोलते ही नहीं बोलते। पुखराज जी आरएलपी के विधायक हैं, फिर तेजा जी की बोलते हैं। और हनुमान बेनीवाल नहीं होता लड़ने के लिए, इनको राजस्थान, पूरे राजस्थान में मिलते हैं हर जगह, बावली समाज के, मेघवाल समाज के, इन्होंने लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे गांव ढाणी के अंदर उम्मीद बनी ट्राइबल बेल्ट है कि आरएलपी ही हमारी तहसील पार्टी। भाई मैं तो गठबंधन करना चाहता हूँ, बस सपा सही तमाम उन पार्टी, लेकिन उनके रिमोट कंट्रोल आपको पता किनके हाथ में, वो चाहेंगे तो होगा दिल्ली वाले, नहीं तो नहीं। मेरा प्रयास जारी रहेगा अन्य दलों से गठबंधन।